गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में जोधपुर में 6 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का 6 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया था। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में 6 जनवरी से यह शुरू हुआ था। इस वर्ष आयोजित होने वाला ये 32वां आयोजन है। वहीं 2 वर्षों से इसका आयोजन है वो कोरोना के चलते नहीं हो पाया है। तो हस्तशिल्प मेला में जाने वाले लोगों को इस बार स्क्रैप से बनी भगवान शिव की प्रतिमा देखने को मिलेगी। कबाड़ से हैंडीक्राफ्ट बनाने में माहिर एक्सपर्ट जो अजय शर्मा ने इस बार 31 फुट की भगवान शिव की प्रतिमा बनाई है। मेले के दौरान आपको बता दें कि 650 से अधिक स्टॉल इसमें लगाए गए थे, जिसमें टेक्नोलॉजी, आर्ट, खान पान, हैंडीक्राफ्ट सहित कई तरह के स्टॉल इसमें लगाए गए थे, जिसमें विभिन्न राज्यों के उत्पाद भी प्रदर्शनी भी की गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान के जयपुर में जो राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसी कार्यशाला में सीएम अशोक गहलोत के द्वारा संबोधित भी किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल द्वारा आयोजित की गई राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था 8 जनवरी को, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा संबोधित भी किया गया था। सीएम ने दंत चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों और राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल के वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित भी किया था। उन्होंने दंत चिकित्सा की नैतिक पुस्तिका कोड ऑफ एथिक्स फॉर डेंटल प्रैक्टिस के लिए डिजिटल संस्करण का भी विमोचन किया था। जयपुर डेंटल कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाओं के विकास कार्यों के लिए इसमें 100 करोड़ रुपए के बजट को भी सीएम अशोक गहलोत ने आवंटित किया है। इसके अलावा जोधपुर में भी डेंटल कॉलेज है वो खुलने जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 14 निजी डेंटल कॉलेज संचालित है। तो यह भी क्वेश्चन है वो आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश में 14 निजी डेंटल कॉलेज है वो संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसई में लिस्ट होने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है। तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला जो प्रदेश का पहला नगर निगम बना है भरतपुर नगर निगम, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भरतपुर नगर निगम है जो बीएसई में लिस्ट होने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है। भरतपुर नगर निगम राजस्थान का जो पहला नगर निगम है जिसने नगर निगम बॉन्ड जारी किए हैं, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा। जहाँ ड्रेनेज प्रोजेक्ट और ऑफिस के लिए रकम जुटाने के लिए भरतपुर नगर निगम को बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया है। निगम के द्वारा जो दिल्ली की एके कैपिटल्स में को मर्चेंट बैंकर के रूप में नियुक्त किया है। नगर निगम में 100 से लेकर 200 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड है वो जारी किए जाएंगे। तो भरतपुर नगर निगम है जो बीएसई में लिस्ट होने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है। इसके अलावा भरतपुर के जो नगर निगम के मेयर है अभिजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। तो इसकी लागत है 130 करोड़ रुपए, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 7 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के जालाना संस्थानिक क्षेत्र में निर्माणाधीन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का अवलोकन भी किया था। 130 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है अत्याधुनिक सेंटर को, जिसे दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। जहां पर कला एवं संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सहित अलग अलग तरह के सरकारी और गैर सरकारी गतिविधियां संचालित हो सकेगी। अप्रैल 2013 में मुख्यमंत्री ने इस सेंटर का शिलान्यास किया था। तो 130 करोड़ रुपए की लागत से इस सेंटर में सुविधाओं के तौर पर 700 व्यक्तियों की क्षमता का बड़ा सभागार बनाया जाएगा और 500 व्यक्तियों की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर और 170 की क्षमता के 2 मिनी सभागार भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में मिशन पालनहार 5 जनवरी 2023 से लेकर 4 फरवरी 2023 तक चलाया जाएगा।
तो मिशन पालनहार है जो डूंगरपुर में चलाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मिशन पालनहार है जिसका शुभारंभ किया गया है 5 जनवरी से लेकर ये मिशन पालनहार है वो 4 फरवरी तक डूंगरपुर में चलाया जाएगा। डूंगरपुर की जो वर्तमान में जिला कलेक्टर है लक्ष्मी नारायण मंत्री। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार की जो पालनहार योजना में वंचित लोगों को जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा इस मिशन पालनहार को शुरू किया गया है। इसके तहत विद्यालयों, आंगनबाड़ी और माँबाड़ी केंद्रों पर सर्वे करवाया जाएगा और पात्र बच्चों को पालनहार योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये इसमें प्रथम चरण है वो 20 दिन तक चलेगा, जिसमें सर्वे करते हुए पात्र बच्चों को चिन्हित भी किया जाएगा। द्वितीय चरण की अगर बात की जाए तो द्वितीय चरण जो 23 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसमें पात्रों को योजना से जोड़ने के लिए सर्वे के दौरान सभी दस्तावेजों के माध्यम से ई मित्र के माध्यम से आवेदन करवाया जाएगा। पालनहार योजना के अंतर्गत जरूरतमंद बच्चों को देखभाल और शिक्षा के लिए उनके निकटतम रिश्तेदार या परिचित को इसमें पालनहार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोधपुर के भवन निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 31 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोधपुर के भवन निर्माण हेतु 31 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक महाविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 15.50 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे और ये महाविद्यालय जोधपुर जिले की बावड़ी तहसील के सावंत कुआ गांव में बनाए जाएंगे। फिलहाल अस्थायी रूप से इसका जो संचालन है इन महाविद्यालयों का कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में हो रहा है। इसमें मंजूरी से महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं के लिए 50-50 सीट क्षमता के छात्रावास, एकेडमिक ब्लॉक, वर्कशॉप एंड इम्प्लांट शेन, इसके अलावा जो डीन रेजिडेंस परिसर द्वारा जो सड़क और डेयरी प्लांट का निर्माण इसमें करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा महाविद्यालय का जो परिसर का शिलान्यास है वो 11 नवंबर 2022 को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में निदेशालय समेकित बाल सेवाएं द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा पर जयपुर में प्रशिक्षण कब आयोजित किया गया था? तो इस प्रशिक्षण को 6 से लेकर 8 दिसंबर तक आयोजित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में निदेशालय समेकित बाल सेवाएं और यूनिसेफ के सहयोग से जो HCM रिपा जयपुर में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों और महिला पर्यवेक्षकों का जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा पर 6 से लेकर 8 दिसंबर तक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया था। जी हाँ, महिला पर्यवेक्षकों का ये 1 दिवसीय ECCI प्रशिक्षण संपन्न हुआ था प्रशिक्षण, जिसमें आपको बता दें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख पर शिक्षा के लिए 6 से लेकर 8 दिसंबर तक 3 बैच में ये प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था। आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित अलग अलग बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पोटाश के विपुल भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में जो पोटाश के विपुल भंडार है वो लाखासर और सतीपुरा में मिले हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य में पोटाश के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं, जिसमें बीकानेर के लाखासर और हनुमानगढ़ के सतीपुरा में 500 से 700 मीटर की गहराई पर पोटाश के भंडार होने के अनुमान है। राजस्थान में पोटाश खनन के क्षेत्र में जो देश में खेती के लिए पोटाश फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता है इसमें पूरी होती है। माइंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल से जो 8 दिसंबर को सचिवालय में भारत सरकार के उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड के CMD घनश्याम शर्मा ने मुलाकात की थी और पोटाश की खोज और खनन की संभावनाओं को लेकर रिपोर्ट भी पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में भारत का कौन सा राज्य अव्वल है? तो अपना राज्य राजस्थान है वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना में अव्वल है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो PM कुसुम योजना में राजस्थान अव्वल रहा है। देश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना में प्रदेश जो सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर है, यहाँ राजस्थान का पहला स्थान है। देश में इस योजना के अंतर्गत जो पहला सोलर ऊर्जा पावर प्लांट भी राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील के बालोजी गाँव में 3.50 एकड़ जमीन पर 3.70 करोड़ रुपये लागत से स्थापित किया गया था। प्रदेश में कुसुम योजना के अंतर्गत स्कीम 1 में अब तक 45 और सौर ऊर्जा प्लांट है वो स्थापित किए जा चुके हैं और इन सौर ऊर्जा प्लांट की मदद से
वर्तमान में 60.5 मेगावाट ऊर्जा का भी उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 से लेकर 13 जनवरी 2023 को जो कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है? तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना देश भारत है, वो इसकी मेज़बानी करेगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत है वो 12 और 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो यूनिटी ऑफ वॉइस यानी यूनिटी ऑफ पर्पस है, वो इसमें रखा गया है विषय। शिखर सम्मेलन विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली चिंताओं पर चर्चा करने के लिए साझा मंच प्रदान करने के लिए भारत का एक प्रयास है। ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और वसुधैव कुटुंबकम के विजन से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में जो अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है, इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये ध्यान रखना, इसका नाम है वो बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को राउरकेला में एक अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है और इस स्टेडियम का नाम है वो महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। स्टेडियम को दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बताया जा रहा है। इसके अलावा ओडिशा में जो सरकार के द्वारा जो दूसरी बार ओडिशा में जो 2023 में FIH हॉकी विश्व कप भी यहाँ पर खेला जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में खेल विद्यालय खोला जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में खेल विद्यालय खोला जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।